हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका होस्ट एंड दोस्त अंकुर नागर। स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल जीके विद करंट में। जैसा कि आपको पता है, आज हम पढ़ेंगे 27 फरवरी 2021 की करंट अफेयर के कुछ महत्वपूर्ण सवाल। तो जो भी अपने परिवार में नया हो वो चैनल को सब्सक्राइब कर दे और बेल आइकन को प्रेस जरूर कर दे। और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना और शेयर करना। और जो भी आपकी नई क्वेरी हो या आपको कुछ कमी दिखाई दे तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताना। तो चलिए चलते हैं आज के सवालों की तरफ। पहला सवाल, हाल ही में एफएटीएफ की बैठक में ग्रे लिस्ट में किस देश को बनाए रखा है? जैसा कि आप सभी को पता है, ऐसा पाकिस्तान ही है जो मनी लॉन्ड्रिंग और टेरर फंडिंग करता है। इसीलिए एफएटीएफ की ग्रे लिस्ट में इस बार भी इसे बनाए रखा है। एफएटीएफ की दो लिस्ट होती हैं, एक तो ब्लैक लिस्ट और एक ग्रे लिस्ट। ब्लैक लिस्ट में वे देश मौजूद होते हैं जिन पर बिल्कुल पूर्णतः यह सिद्ध हो जाता है कि ये आतंकी फंडिंग और मनी लॉन्ड्रिंग की गतिविधियों को समर्थन कर रहे हैं। और ग्रे लिस्ट में उन देशों को रखा जाता है जिन पर यह संदेह बना रहता है कि यह मनी लॉन्ड्रिंग और आतंकी एक्टिविटियों को सपोर्ट कर रहे हैं। इसीलिए पाकिस्तान यह भी अब के प्रूफ नहीं कर पाया है कि वो जो है ग्रे लिस्ट से बाहर करने की कोशिश कर रहा है। और लेकिन वो अब चाइना के सपोर्ट से ग्रे लिस्ट में बना रहा, यानी ब्लैक लिस्ट में पहुंच जाता। तो 2019 तक एफएटीएफ ने उत्तर कोरिया और ईरान को आतंकी वित्तपोषण से मुक्त कर दिया है। 12 देश ग्रे सूची में वर्तमान में हैं। पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद। मुद्रा पाकिस्तानी रुपया। प्रेसिडेंट आसिफ अलवी। कॉन्टिनेंट एशिया में है और हिंद महासागर में स्थित है। और प्राइम मिनिस्टर तो आप सभी जानते हैं, इमरान खान। पाकिस्तान से हमारे जो बॉर्डर शेयर होते हैं, जम्मू कश्मीर से, पंजाब से, राजस्थान से और गुजरात से, और हमारे बॉर्डर शेयर होते हैं पाकिस्तान से। और यह है अरब सी। अब हम एफएटीएफ के स्टैटिक क्वेश्चन के बारे में की तरफ चलते हैं। एफएटीएफ में पाकिस्तान को किस वर्ष शामिल किया गया था? तो ये 2018 में पाकिस्तान को शामिल किया गया था। एफएटीएफ किस वर्ष में स्थापित किया गया? 1989 में एफएटीएफ की स्थापना की गई। एफएटीएफ की स्थापना किस संगठन द्वारा की गई थी? तो G7 समूहों के द्वारा एफएटीएफ की स्थापना की गई थी। एफएटीएफ में वर्तमान में कितने मेंबर हैं? तो 39 मेंबर हैं। नेक्स्ट सवाल, हाल ही में किस देश के सैनिकों ने सीमावर्ती क्षेत्रों पर इथोपिया के सैकड़ों नागरिकों का नरसंहार किया है? तो यह आप सभी जानते हैं, इरिट्रिया और इथोपिया के विवाद के बारे में। तो इरिट्रिया के सैकड़ों नागरिकों का नरसंहार इथोपिया के सैकड़ों नागरिकों का नरसंहार इरिट्रिया के आतंकवादी संगठन ने किया है। ये देखिए, ये है इथोपिया की कैपिटल अदिस अबाबा, और ये है इसकी जस्ट बगल में इरिट्रिया। और इरिट्रिया की बॉर्डर जो शेयर होती है रेड सी से। तो आपको ये क्वेश्चन भी ध्यान रखना है कि इरिट्रिया की बॉर्डर किस सागर से टच होती है? रेड सी। एमनेस्टी इंटरनेशनल ने कहा है कि पिछले साल टाइग्रे के उत्तरी इथोपियाई प्रांत में युद्ध के दौरान इरिट्रिया के सैनिकों ने 48 घंटे में कम से कम समय में सैकड़ों निहत्थे नागरिकों की हत्या कर दी थी। और इरिट्रिया के साथ शांति संबंध बनाने के लिए इथोपिया के राष्ट्रपति को नोबेल शांति पुरस्कार 2019 से भी नवाजा गया था। इथोपिया की राजधानी अदिस अबाबा। मुद्रा इथोपियाई बीर। और राष्ट्रपति जो है साहिल वर्जेवड़े कॉन्टिनेंट अफ्रीका महाद्वीप में और हिंद महासागर में स्थित है। स्टैटिक जीके के क्वेश्चन, इरिट्रिया किस स्थान पर स्थित है? तो यह पूर्वी अफ्रीका में स्थित है।
इरिट्रिया की राजधानी क्या है? अस्मारा। नोबेल विजेता अबी अहमद किस देश के प्रधानमंत्री हैं? तो ये इथोपिया के प्रधानमंत्री हैं। सॉरी गाइज, मैंने वो पीछे राष्ट्रपति बोल दिया था, लेकिन ये इथोपिया के प्रधानमंत्री, इन्हें ही 2019 के शांति के नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। इथोपिया की मुद्रा सिरका। नेक्स्ट सवाल, हाल ही में केंद्र सरकार ने किन दो नदियों के लिंक परियोजना के लिए टास्क फोर्स का गठन किया है? तो यह गंगा और गोदावरी नदी के लिए टास्क फोर्स का गठन किया गया है। तो नदियों को आपस में जोड़ने का विचार सबसे पहले 1919 मद्रास प्रेसिडेंसी में सर आर्थर कॉटन ने किया था, और 1960 में जो है बच्चों, 1960 में तत्कालीन ऊर्जा और सिंचाई राज्य मंत्री के.एल. राव ने फिर से लिखा था। उन्होंने गंगा और कावेरी नदियों को जोड़ने का प्रस्ताव किया था। राष्ट्रीय जल विकास एजेंसी की स्थापना पूर्व प्रधानमंत्री माननीय इंदिरा गांधी जी ने 1982 में की थी, ये भी आपको याद रखना। और 2012 में एससी ने फिर से सरकार से परियोजना शुरू करने के लिए कहा था। और 2014 में केन बेतवा रिवर लिंक प्रोजेक्ट को कैबिनेट की मंजूरी मिली थी। ये ज्योग्राफी के काफ़ी महत्वपूर्ण सवाल हैं, आपको इन्हें करंट से लिंक करके पढ़ना है और ऐसे ही याद रखना है और रिवाइज करना है। अब स्टैटिक के क्वेश्चन, राष्ट्रीय जल विकास एजेंसी की स्थापना किस वर्ष की गई? 1982। गोदावरी नदी की लंबाई कितनी है? ये 1465 किलोमीटर। महानदी की लंबाई कितनी है? 858 किलोमीटर। गंगा के बाद दूसरी सबसे बड़ी नदी कौन सी है? तो यह गोदावरी नदी है। नेक्स्ट सवाल, हाल ही में सीता नदी उदंती टाइगर रिजर्व खबरों में था, यह किस स्थान पर है? तो यह सीता नदी उदंती टाइगर रिजर्व यह छत्तीसगढ़ में लोकेटेड है। सीता नदी देखे, ये आप इसकी लोकेशन देख सकते हैं, सीता नदी उदंती टाइगर रिजर्व छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर। छत्तीसगढ़ के राज्यपाल अनुसुईया, चीफ मिनिस्टर भूपेश बघेल। लोकसभा सीटें 11, राज्यसभा सीटें 5, विधानसभा सीटें 90। राष्ट्रीय उद्यान कांगर वैली, गुरु घासीदास और इंद्रावती। वन अधिकार अधिनियम किस वर्ष में लागू किया गया था? तो यह 2006 में लागू किया गया था। सीता नदी वन्यजीव अभ्यारण्य किस नदी से निकलता है? तो सीता नदी से निकलता है। अचनकमरा वन्यजीव अभ्यारण्य छत्तीसगढ़ के किस जिले में स्थित है? तो ये मुंगेली जिले में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, चुनाव आयोग ने कितने राज्यों के लिए विधानसभा चुनाव की तारीखों की घोषणा की है? तो चुनाव आयोग ने 5 राज्यों के लिए चुनाव की तारीखों की घोषणा की है। पश्चिम बंगाल, केरल, तमिलनाडु, असम और पुदुचेरी। पश्चिम बंगाल के सबसे ज़्यादा 8 फेज में चुनाव होने हैं। पश्चिम बंगाल के 284 विधानसभा सीटों पर चुनाव होंगे। केरल के एक फेज में होंगे 140 विधानसभा सीटों पर। तमिलनाडु के भी एक फेज में होंगे 234 सीटों पर। असम के जो है 3 फेज में होंगे 126 सीटों पर। और पुदुचेरी के एक ही फेज में होंगे 30 विधानसभा सीटों पर। इनके नतीजे 2 मई को घोषित किए जाएंगे। तो चुनाव आयोग इलेक्शन कमीशन की स्थापना कब की गई थी? 25 जनवरी 1950 को इलेक्शन कमीशन की स्थापना की गई थी। इसीलिए 25 जनवरी को मतदाता दिवस भी मनाते हैं। मतदाता दिवस भी 25 जनवरी को मनाते हैं। वर्तमान में चीफ इलेक्शन कमीशन सुनील अरोड़ा और इलेक्शन कमीशन राजीव कुमार और सुशील चंद्रा हैं। पश्चिम बंगाल के वर्तमान मुख्यमंत्री कौन है? तो पश्चिम बंगाल की वर्तमान मुख्यमंत्री ममता बनर्जी हैं। दीदी पश्चिम बंगाल की वर्तमान मुख्यमंत्री हैं। इन्होंने अभी माँ रसोई लॉन्च की थी, जिसमें 1 रुपये में आपको भोजन प्राप्त होता है। असम के वर्तमान सीएम सर्बानंद सोनोवाल।
और केरल के वर्तमान मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन। तमिलनाडु के वर्तमान मुख्यमंत्री पलानी स्वामी हैं। नेक्स्ट सवाल, किस राज्य संघ सरकार को अपने सभी किराए के वाहनों को 6 महीने में इलेक्ट्रिक वाहनों में तब्दील करना है? तो यह दिल्ली को करना है। दिल्ली के पास 2000 से अधिक कारें हैं, तो दिल्ली ने अपनी स्वच्छ दिल्ली अभियान शुरू करने की घोषणा के तहत अपने सभी वाहनों को इलेक्ट्रिक वाहनों में तब्दील करने के लिए 6 महीने का समय रखा है। और जो अपने निजी गाड़ी होल्डर हैं, मतलब कार होल्डर हैं, उन्हें भी प्रोत्साहित करने के लिए स्वच्छ दिल्ली अभियान शुरू किया है। दिल्ली के उपराज्यपाल अनिल बैजल, चीफ मिनिस्टर अरविंद केजरीवाल। लोकसभा सीटें 7, राज्यसभा सीटें 3 और विधानसभा सीटें 70 हैं। दिल्ली के मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया। दिल्ली ने इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए कौन सा अभियान शुरू किया है? तो स्विच दिल्ली अभियान शुरू किया है। दिल्ली सरकार नई इलेक्ट्रिक कार के लिए कितना प्रोत्साहन प्रदान करती है? तो 1.5 लाख रुपए। दिल्ली में 1.5 लाख रुपए। दिल्ली सरकार ने इलेक्ट्रिक वाहन नीति का शुभारंभ कब किया था? ये आपको याद रखना है, अगस्त 2020 में किया था। तो ये थे आज के आपके महत्वपूर्ण सवाल। जो क्लास पसंद आई हो तो क्लास को लाइक करना, सब्सक्राइब करना, चैनल पर जो भी कोई नए हो। कल फिर इसी समय मिलेंगे। धन्यवाद।